तो आपको पोटेंशियल नहीं करना, बट आपको कन्वर्जन वाला पोर्शन करवाना है ना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी देख ली हमने। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास? एनर्जी जो पोजेस की जा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब उसका अर्थ सरफेस के हिसाब से आप पोजीशन को चेंज कर रहे हो, राइट? यस और नो? काइनेटिक एनर्जी हमने देखी थी ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या आती है आपके पास में? ड्यू टू मोशन, कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में कोई मोशन कर रहा है हमारे पास, तो जो एनर्जी आपके पास प्रोसेस हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटर कन्वर्जेबल है, वो आपस में क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या है आपके पास में? इंटर कन्वर्सेबल है हमारे पास, वो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? मान लेते हैं एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। व्हेन वी से अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, दैट मींस भाई आपके पास ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, हम ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, वो फ्री फॉल कर रहा है विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स। आप नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, या बालकनी में आपके पास मम्मी खड़ी है, मम्मी लो चाबी लो, मैं बिना बाइक के जा रहा हूँ, अब चाबी फेंक रहे हो ऊपर की तरफ, तो आपको फोर्स के साथ फेंकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स के साथ फेंकना पड़ेगा। पर अगर मम्मी ऊपर से बालकनी, थैंक यू बेटा, अगर मम्मी आपको जो है वो ऊपर से जो है, बाय बाय बच्चे, बालकनी से नीचे की तरफ चाबी दे रही है, अगर आप सीधा लाइन में नीचे की तरफ खड़े, भैया मदर हैव टू अप्लाई एनी फोर्स कुछ फेंकने के लिए नहीं, वो सीधा यूं छोड़ देंगे कि भाई हाँ तुमने डायरेक्शन बनाना है और तुमने कैच करनी है, और नीचे गिरेगी भाई जल्दी से उठा लो। पर अगर तुम थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे जो है वो कहीं हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में खड़े हुए हो, तब फोर्स लगाना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर एंगल पे जाके आपके पास में वो आए। Yes or no? So when we say a freely falling का मतलब क्या है? Without any influence of force. क्या कहना चाह रहे हैं प्रेम? क्या क्या क्या? ए भगवान, कोई नहीं है अभी, तुझे रोज रोज तो नहीं, पर तुझे हफ्ते में 2 दिन तो मिलेगा जिस दिन हेयर वॉश होगा। यार अभी मैं ना तुम्हें पढ़ाते हुए बीच में जाके ग्रीन टी नहीं बना सकती अपनी, और मेरा पूरा एकदम ने हेयर वॉश करा है, इस कारण से सर बहुत ठंडा सा हो रखा है। बात वही होगी, जितनी देर में गर्म पानी बनेगा उतनी देर में ग्रीन टी बनेगी। ग्रीन टी में भी तो वही करना है, पानी को गर्म करके टी डाल के छोड़ देनी है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। है ये क्या होती है भाई? ब्राउन टी, वो तो मैं ले ही रही हूँ। तो वो ये तभी होती है जब मैं बीच में गैप लेके बना नहीं पा रही, वरना तो मैं वही बना के पीती हूँ ग्रीन टी। क्या हुआ? वो मुझे उस दिन किसी ने बोला था, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे एक ऐसा मग मंगाना है जो मैं भेजूं जिसमें वो डाल के दे देगा, मुझे मंगा लिया। पर मुझे वैसा कोई ना इंसुलेटेड मग मिल नहीं रहा, तुम में से किसी को मिले तो मुझे भेज देना, लिंक भेज देना ऑनलाइन मिले तो, और मार्केट में मिला तो ले आना, मैं कैसे दूंगी। क्या क्या बोला भाई ने? बड़ा गंदा तलबद्दू इंसान है। शाम को जाते वक्त कल क्या बोला था? मेरी दीदी हो ना। हाँ, और वैसे टाइम पे तो मेरा भाई नहीं है। थाली का बैंगन। चलो पढ़ाई करो। तो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ध्यान से समझना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये जो टॉपिक है आपके पास में 11th में वापस से आना। पहले तो मार्कर आजा, कहाँ है? दिख रहा है किसी को? तेरे पास बैठी तो तूने मेरा सर के बाल चुग लेने हैं। अच्छा, पेंसिल ही नहीं सिलेक्ट कर रखी इसमें। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर, और प्लीज मैंने पहले भी बताया है कि जब डेरिवेशंस आ रही हैं आपके पास, आपको ये लेट अस कंसीडर और सारी चीजें लिखनी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। भाई एक बॉडी आपके पास में क्या है? मास m की एक बॉडी आपके पास में, और इज एट रेस्ट।
एट रेस्ट है, एट रेस्ट है मतलब क्या, u जीरो है, एट रेस्ट एट अ हाइट h, एट अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से h हाइट पे, जमीन से h हाइट पे क्या माना हमने कि एक बॉडी आपके पास जिसका मास कितना है, मास m है, इनिशियली रेस्ट पे आपके पास में ग्राउंड से एक हाइट h पे, कितना हाइट पे, यस एट h। तो विद रिस्पेक्ट टू हम ग्रेविटी बात कर रहे हैं आपके पास, तो एट हाईएस्ट पॉइंट, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, यही h जहां पे ये है, हाँ ये ना, तो एट हाईएस्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास में, mgh, मतलब हम कह सकते हैं u कैप mgh, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल U से, u क्या आपके पास में, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, वेरी गुड, जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो, क्यों, क्योंकि u क्या है आपके पास, जीरो, u क्या है आपके पास में, जीरो, पर अब बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, एज द बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, भाई आपकी बॉडी क्या कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, जब वो फ्रीली फॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो हाइट क्या हो जाएगी आपके पास में, घटेगी, यस और नो, हाइट क्या होगी आपके पास में, घटेगी, तो भाई आपके पास जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है क्या होगा, h रिड्यूस करेगा, और v क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, भाई वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करती, राइट, वेलोसिटी क्या कर रही है आपके पास में, इंक्रीज कर रही है, मान लो वेलोसिटी इंक्रीज होके कितनी हो गई है, v, वेलोसिटी क्या हो गई है आपके पास में, v, तो अब हम इसी तरह से यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है आपके पास में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो रहा है, तो जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारे पास में एट लोएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट नीचे ग्राउंड पे आके आपके पास में h क्या हो जाएगा, जीरो, h जीरो, तो u क्या हो जाएगा आपके पास में, और बॉडी जब मूव करी है उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली, मतलब बॉडी ने एक काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली, दैट विल बी व्हाट, हाफ mv स्क्वायर, क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से v को अगर h के टर्म्स में चेंज करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट, 2a, a क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s क्या है आपके पास में, ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, h, u इनिशियली u क्या था, जीरो, तो हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल्स टू 2gh, दैट मींस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, यस और नो, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा h के टर्म्स में, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ m v स्क्वायर, दिस बिकम्स हाफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, mgh, और ये mgh क्या था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही थी आपके पास में, क्या थी आपके पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि जो आपके पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, राइट, मतलब एनर्जी इज इंटर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होगी। अच्छा ये तो हमने किया कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, उल्टा कर लो, अपवर्ड, अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी,
आपने बॉल लिया और आपने बॉल ऊपर की तरफ उछाली। तो मान लेते हैं आपके पास में वही चीज करेंगे। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट या अ बॉडी ऑफ मास m प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अब हम एक फोर्स लगाएंगे तो क्या वेलोसिटी जीरो होगी? प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी v, with a velocity v, ऊपर की तरफ गया है वेलोसिटी v से आपके पास में, राइट। और कहां तक जा रहा है? मान लो मैक्सिमम आपके पास में जब आपने इसको फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचा। सेम चीज करते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट लोएस्ट पॉइंट निकालेंगे। मतलब दोनों केस आ सकते हैं आपके पास में, जरूरी नहीं है आपके पास पहला ही ऊपर वाला ही केस दिया जाए, आपको उल्टे केस में भी प्रूफ करना आ सकता है। एट लोएस्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, यस और नो। अब लोएस्ट पॉइंट h क्या है? जीरो। h जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या होगा आपके पास में, एक पॉइंट पे जाके ये बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट आपने फेंका है वो वापस नीचे आएगा। तो एट हाईएस्ट पॉइंट आपके पास वो ऊपर गया और ऊपर से वापस आने लगा, तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। और हाइट क्या होगी आपके पास में? मैक्स हो जाएगी h। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? एम जी एच। अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं कि भाई हमारे पास में जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, एम मान से चेंज नहीं होगा, एच को हम वी के टर्म्स में, क्योंकि इनिशियली बॉडी के पास की वेलोसिटी थी तो हम एच को वी के टर्म्स में निकालते हैं। उसी से निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो v वेलोसिटी आपके पास, v क्या है आपके पास में? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल क्या हो गया ऊपर जाके? जीरो माइनस इनिशियली v स्क्वायर लिया हमने, v लिए तो 2g डिस्टेंस h आपके पास, हम क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, राइट। अच्छा ये क्या प्रेम क्या कह रहा है? माइनस। अभी देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो g क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। माइनस से माइनस कर दिया, हमें क्या चाहिए? gh की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू gh, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? m इंटू हाफ वी स्क्वायर, मतलब क्या आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये क्या थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? तो अगर नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कंडीशन से समझाना है। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है? देख लो फटाफट। डाउट है? पक्का? चलिए फिर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ बेटा वो तो कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी बताई तो दिखा जी। क्या कल? हाँ तो उसी की मदद से तो हम कंजर्वेशन को प्रूव करेंगे। दही और लस्सी एक ही चीज है, पर दही प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, लस्सी लिक्विड फॉर्म, तो हम उसी की मदद से प्रूव करेंगे। उसी के तो बनाने, उससे पहले वाले के तो हो गए ना। कैसे जा रहे हो श्याम बाबा के? अपनी गाड़ी से या ट्रेन से? कौन कौन जा रहा है?
अभी आ जाए छत पे बैठ जाएंगे। श्याम बाबा के तो मुझे कभी भी ले लो यार उठा के। नहीं अभी तुम ही हो क्या हो, क्योंकि तुमसे तो फेमिलियर हो, तुम्हारी फैमिली से फेमिलियर नहीं हो ना। दैट विल बी एन ऑकवर्ड सिचुएशन। या फिर तेरी दादी अलोन हो जाएगी, तू और तेरी दादी पार्टनर है ना, क्राइम पार्टनर। आ रही है ना, वही ना, जब तू मैं होंगी तो तू सोचेगी दीदी के साथ मैं रहती हूँ, दीदी अलोन फील करेगी, वरना और फिर तेरी दादी अलोन हो जाएगी। सब कौन जा रहे हैं? सुशांत कहीं जा रहा है? सुशांत कहीं जा रहा है? कल जा रहा है तो कल क्लास नहीं लेगा? ये ऐसे क्यों बताया, पहले नहीं बता सकते थे? कल क्यों जा रहे हो, कोई शादी वादी है? What is this? शादी के बीच का फंक्शन है, लगन है। शादी होगी, बच्चा हो गया। तू आप मुझे दे, तू आप मुझे दे जाने। अच्छा बच्चा हुआ है या बच्चे का पहला सालगिरह है? या तो छठी में जा रहा होगा या हुआ पूजन में जा रहा होगा। कह रहे शादी हो गई, बच्चा हो गया। बेटा एक दिन थोड़ी ना हो सकता है, ये बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है। जी वो भी कौन सा, मतलब उसी दिन से 9-10 महीने लगेंगे। फर्टिलाइजेशन में टाइम लगेगा, ये थोड़ी ना कि भाई सेम डे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या 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 घूमने जा चुकी है और फिर अलग से पता नहीं कहां से लेके आ चुकी है। क्या ले आई? गाँव जा रही तो गाँव गई थी तो कह रही कि गई तो थी ना, तू भी तो गया था। छुट्टी में पढ़ा यार, कब वापिस आएंगे सुशांत? कब आएंगे? नहीं कितना शाम को? हमें अपनी क्लास से मतलब है, तो आप ये बताइए क्लास के 9 तक आप आएंगे? आप आ जाओगे? मैं तो आ जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं है, मेरा 3 घंटे का काम है वहाँ पर यूनिवर्सिटी। कौन से 4 घंटे गाड़ी बुक कर, इधर आ जाइए वापस से, बैक टू योर टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चल प्रेमी कलर को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपके पास में? ये कहता है आपके पास में that energy can neither be created, it states that energy can neither be created energy can neither be created nor destroyed. भाई ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन ओनली बी transformed from one form to another. एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, किसी भी एक सिस्टम में जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जी है उन सबका सम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इज सेम या कांस्टेंट रहता है। आ रही है बात समझ में? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा आपके पास में? सेम रहेगा आपके पास में, दैट इज कांस्टेंट
रहेगा। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियली काइनेटिक एनर्जी k1 थी, पोटेंशियल एनर्जी u1 थी। सम काइंड ऑफ मोशन करने के बाद इसकी एनर्जी हो गई k2 और ये हो गया आपके पास में u। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट टोटल एनर्जी क्या है, k1 प्लस u1, राइट। एट दिस पॉइंट टोटल एनर्जी क्या है आपके पास, k2 प्लस u2। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, दैट k1 प्लस u1 will always be equals to k2 plus u2 की टोटल एनर्जी जो आपके पास में सिस्टम की है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी आपके पास में, कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी will always be equal to what, final मैकेनिकल एनर्जी, राइट। Initial mechanical energy will always be equal to what, final mechanical energy। इसकी एक डेरिवेशन आती है जो आपने कल करी थी, दोबारा से करने पे उसका रिवाइज हो जाएगा आपके पास में। मानते हैं, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ये पूरे दिन ऐसे साइलेंट बजाते रहते हैं जैसे पूरे वक्त पुलिस को बुलाने हैं ना। पूरी की गाड़ी ऐसे साइलेंट बजाती है, उसमें गाना बजता है। अब साइलेंट बजता है, मुझे नहीं पता ना। ऐसा साइलेंट तो नहीं सुना मैंने। साइलेंट बजता है, पहले जाए बजता है, फिर दूसरा बजता है। So let us consider an object of mass m। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में मास m एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस। मैं मान लिया आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है मास m, इस पॉइंट को ले लेते हैं a एट अ हाइट ऑफ h। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ h। सो व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रीली फॉलिंग, व्हेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल मतलब बिना किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस पे। ठीक है, इस पॉइंट को ले लो b। एट b इट अटेन्स अ वेलोसिटी v। उसने एक वेलोसिटी v अटेन कर ली बाय कवरिंग अ डिस्टेंस से x। इस डिस्टेंस को ले लिया हमने x। तो अगर आपके पास में इसके हिसाब से अगर हम देखें तो AB इज व्हाट, x। दैट मींस BC क्या हो जाएगा, h माइनस x, व्हाटएवर सेंटीमीटर और मीटर ये था। तो अगर मैं हर एक पॉइंट पे निकालती हूँ, एट ए पे मैं निकालती हूँ, एट ए पे हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो एट ए बॉडी इज एट रेस्ट, एट ए बॉडी क्या है, रेस्ट पे, फ्रीली फॉल करे। दैट मींस यू क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास में, जीरो। और हाइट क्या है आपके पास में, h है भाई, मैक्स हाइट h है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज जीरो का स्क्वायर। सो इट विल बिकम व्हाट, mgh। कब की बात हो रही है, एट ए। ए लिखा ना, मतलब ए सबस्क्रिप्ट में आपके पास में एट पोजीशन ए। अब हम एट बी मानते हैं। अगेन एट बी भी क्या होगा, एट बी हो जाएगा आपके पास में भाई बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम। अब बी पॉइंट पे हमने क्या कहा भाई, बी पॉइंट पे आके उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली है, क्या, v। वेलोसिटी अटेन हो गई v, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस कवर हुआ है x। डिस्टेंस कवर हुआ है x। पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम क्या लेते हैं, अबव फ्रॉम द सरफेस। भाई कितना है, मतलब आपकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। समझ में आई।
हाँ भाई, ऊपर क्या लिख रखा था और x के आगे? कहाँ पे? अरे ये जैसे अभी आपने लिखा ना हाइट h मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या लिखा है? हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg, हाइट कितनी हो गई h माइनस x, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई हाफ mv स्क्वायर, क्या हो गई हाफ mv स्क्वायर। अगेन इनिशियली हमें क्या पता है, h और v पता है, क्या हमें x पता है भाई, x को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u क्या है इनिशियली 0 इक्वल्स टू 2g, कितना डिस्टेंस कवर किया x, डोंट टेक h हियर, क्यों, क्योंकि s क्या है डिस्टेंस, भाई मोशन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मोशन क्या हुआ है, मोशन तो आपके पास में a से b तक का हुआ है ना सिर्फ, तो मोशन के दौरान डिस्टेंस कितना कवर हुआ x, दैट मीन्स v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, तो इसको आप लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एक्स प्लस हाफ एम 2gx, 2 से 2 कट गया, दिस बिकम्स एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, काटो क्या आ गया एम जी एच, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अगेन क्या है एम जी एच, मतलब ई बी कितना आ गया है एम जी एच, ई ए कितना था ई ए बी कितना आया था एम जी एच। अब आ जाते लास्ट पॉइंट एट सी, भाई जब आपके पास में नीचे पूरा सी पे आ गया, अब सी पे अगेन टोटल एनर्जी एट सी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस एनर्जी, यस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपके पास फ्री फॉल हो रहा है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट मींस वेलोसिटी क्या रहेगा v, वेलोसिटी क्या रहेगा v, और हाइट क्या होगी 0, क्योंकि अब वो ग्राउंड पे आ गया, सरफेस पे आ गया, वो तो हाइट क्या हो जाएगी 0, तो दिस बिकम्स हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, मतलब 0 आपके पास, क्या करना पड़ेगा भाई फिर से वही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h, बेटा कितना डिस्टेंस कवर हुआ, पूरा कवर हो गया ना ए से जी तक, ए से सी तक, तो पूरा h आ गया, तो v स्क्वायर कितना आ गया 2gh, so we can write this half m into 2gh, 2 से 2 काट दो mgh, तो आपके पास में एट सी बी क्या आ गया आपके पास में mgh, तो यहाँ इस पूरे डेरिवेशन से क्या आ गया हमारे पास में, हमारे पास आ गया दैट एनर्जी एट टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सी, दैट इज इक्वल्स टू mgh, मतलब क्या रहा आपके पास, सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रही कंजर्व रही, सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रही, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, मेरा ग्राफ ही टेढ़ा है, पोजीशन एनर्जी बना रही हूँ, पोजीशन वेलोसिटी क्या था कल, अभी पोजीशन एनर्जी बना रही हूँ, एनर्जी और पोजीशन एंड एनर्जी, एक्स एक्सिस पे पोजीशन ले रहे हैं कि भाई आपके पास में पॉइंट क्या है, और वाई एक्सिस पे एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं आपके पास, ठीक है भाई, पोजीशन आपके पास में जैसे ही हाईएस्ट पहुंचेगी एनर्जी भी क्या होगी आपके पास में मैक्स हो जाएगी आपके पास में, यस और नो, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ऐसे ही हाईएस्ट पीक पे हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्स होगी, दिस इज पोटेंशियल। अब अगर आता है ग्राफ में टोटल एनर्जी कैसे बताएंगे, टोटल एनर्जी क्या होती है सम ऑफ, हाँ दोनों का पॉइंट ज्वाइन कर दिया, दिस इज टोटल एनर्जी, 11th में ग्राफ के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे मैंने आपको मोशन पे कराए थे ना ग्राफिकल वाले, 11th में ग्राफ वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोई डाउट है, चलो इसी पे एक सवाल कर दो,
कहता है a body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg is kept at a height 10 meter from the ground. सवाल है a body of mass 10 kg is kept at a height 10 meter from the ground. When it is released, भाई जब आपने उसको छोड़ा, when it is released after some time, its kinetic energy आफ्टर सम टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी, कहते हैं भाई थोड़ी देर बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बन जाती है 450 जूल. इट्स काइनेटिक एनर्जी becomes 450 जूल. कहता है what will be the potential energy at that instant? What will be the potential energy at that instant? मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कब, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 450 जूल है. कितनी है 450 जूल है. बताओ भाई क्या करेंगे. ये होता है हाफ mv स्क्वायर. यस 450 जूल इक्वल्स टू हाफ into mass 10 kg, 10 into v square. क्या कहता है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. भाई फिजिक्स है, बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा. जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पे एक बॉडी है जिसका मास है 10 kg. राइट. कहता है व्हेन इट इज रिलीज, छोड़ा आपने, थोड़े टाइम बाद उसकी एनर्जी कितनी होगी 450 जूल. मान ले इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 450 जूल. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 450 जूल. कहता है इसी पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये दस दो मैंने. क्या कह रहा है इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी. ज्यादा उतावलापन हो गया. देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंसेप्ट उसी का ही है. मास नहीं है, एनर्जी है. 10 kg क्या है बेटा, मास नहीं है. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको मैं ले लेती हूँ ए और इसको मैं ले लेती हूँ बी. व्हाट विल बी ई ए, ई ए विल बी mgh प्लस हाफ mv. बट इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे. फ्री फॉल करा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे, मतलब यू क्या है 0, v क्या है 0. तो इस पॉइंट पे इनिशियली क्या है आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. दैट मींस हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0. अब देखो m मास कितना है 10 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 10 ही ले रही होंगी, और h हाइट कितनी है 10 मीटर. यस और नो. तो एनर्जी कितनी हो गई 1000 जूल. एट ए एनर्जी कितनी है 1000 जूल. ये क्या है मैकेनिकल एनर्जी. ये क्या है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी. अब आफ्टर सम टाइम बोला उसने एट बी पहुंच गया, और बी पर जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या है 450 जूल्स. 450 जूल्स. अगेन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, दैट मैकेनिकल एनर्जी ईबी विल बी इक्वल टू ए. है ना,
बी पे जो मैकेनिकल एनर्जी वो ए के इक्वल होगी और कितनी 1000 जूल होगी, और बी पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो बी की काइनेटिक एनर्जी प्लस बी की पोटेंशियल एनर्जी, राइट। दैट मीन्स व्हाट 1000 जूल इक्वल्स टू बी पे कितनी पोटेंशियल हो गई, सॉरी काइनेटिक हो गई 450 प्लस पोटेंशियल हमें निकालना है, कितना हो जाएगा 1000 माइनस 450 इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स 550 joules is the potential energy at, समझे। अगर मान लो कहता है कि किस हाइट पर जाके आपके पास 450 जूल हुई, क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, बी पे कितनी है 550, और 550 किसके इक्वल होगा mgh के, m पता है मास 10 है, g 10, h निकालना है, तो h क्या आ जाएगा 550 अपॉन 10 इंटू 10, काटो काटो 5.5, मतलब किस हाइट पे जाके आपके पास में 450 होगा 5.5। समझ में आई बात, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा पक्का। तो मैंने मैकेनिकल नहीं पूछी ना, मैंने तो पोटेंशियल पूछी थी बेटा, तभी तो मैंने आपको ये नहीं कहा था आपने पूरा गलत किया, मैंने कहा सही सोच रहे हो, यही बात कही थी ना, हाँ है ना। नेक्स्ट टू पावर, कल कराऊंगी क्वेश्चंस, अभी के लिए कंसेप्ट करा दूं, कल कराऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे भी पता है मेरे साथ रह के अब तुम्हें क्वेश्चंस करने में ज्यादा मजा आने लग गया है ना, कहते हैं कंसेप्ट ही समझो, क्वेश्चन करा दो तो मजा आता है। ये इसलिए क्योंकि सेशन के स्टार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस करे, तो क्वेश्चन करके मजा आ गया, क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंट आ गया कि मार्क्स आ गए, वरना मार्क्स नहीं आते। खुद से करना भी होता है बेटा, एक क्वेश्चन आप समझा देते हो फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है तो फिर आता जाता है। हाँ हाँ तभी तो कराती हूँ हर टाइप का। ओके पावर, व्हाट इज पावर आपके पास में, पावर क्या है, देखो हर एक काम को जब आप करते हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो कुछ एनर्जी को लूज करती है और आपकी टेंडेंसी ऑफ डूइंग दैट वर्क डिक्रीज हो जाती है, राइट, टेंडेंसी ऑफ डूइंग दैट वर्क डिक्रीज हो जाती है, उसी को कहते हैं हम पावर। तो पावर क्या है आपके पास में, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब हम क्या कह सकते हैं, पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम आपके पास। ऐसे ही जैसे इंसान का पावर ज्यादा है या मशीन का पावर ज्यादा है किसी काम को, कोई मतलब टेक्निकल वर्क करने के लिए, ऑब्वियसली मशीन का आपके पास ज्यादा है। इफ यू आर पंचिंग पेजेस, आप 1 मिनट में मान लो 100 पेज पंच कर रहे हो, मशीन 1 मिनट में 1000 पेज पंच कर देगी, तो किसका पावर ज्यादा है, मशीन का पावर ज्यादा है। ऐसे ही जो आपके घरों में पानी की मोटर लगी होती है, उनकी पावर को हम हॉर्स पावर में बताते हैं, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर। उसका मतलब क्या है आपके पास में कि भाई 10 घोड़े मिलके जितना पानी खींचेंगे ना उतना वो एक बार में खुद खींच लेंगे, समझ में आ रही है बात। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क आपके पास में, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहीं से फॉर्मूला निकाल लो, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। प्लीज अभी ध्यान से समझना ये वाला पार्ट। तो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला पावर का, पहला फॉर्मूला। अब इसका दूसरा फॉर्मूला, ये कब लगाएंगे, जब वर्क डन और टाइम दे रखा है तब लगाएंगे, या पावर वर्क टाइम में से कोई 3 चीज दे रखी है और सॉरी 3 में से कोई 2 चीज दे रखी है और तीसरी निकालनी है। इफ यू आर गिवन विद पावर एंड टाइम, वर्क निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ। इफ यू आर गिवन विद वर्क एंड टाइम, पावर निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूसरा फॉर्म। जब आपको फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दिया, पावर निकालना, ये लगाओ, मतलब चार में से कोई तीन चीज है, तो ये वाला फॉर्म। अब देखो आपके पास वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब इस डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब तीनों में से कोई दो चीज। इफ यू आर गिवन विद फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर निकालना है, ये फॉर्मूला। फोर्स और पावर दे रखा है, कहता है वेलोसिटी बताओ, ये फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपके पास में फॉर्मूले। बात करें यूनिट की, यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। ऐसा यूनिट क्या है आपके पास, वॉट। बल्ब पे देखा है ना, 10 वॉट का बल्ब, 7 वॉट का बल्ब, क्या है वो, उसकी पावर है। क्या है उसकी पावर है आपके पास में। तो यहीं से अगर मुझे 1 वॉट को डिफाइन करना पड़े, पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। 1 वॉट को मैं डिफाइन करना चाहूँ, 1 वॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, या बोले 1 जूल पर सेकेंड। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कहता है 1 वॉट is the power of a man or machine capable of doing, सेम डेफिनेशन से ले जाओ, क्या कर रहा है, 1 जूल वर्कड, 1 जूल ऑफ वर्क कितनी देर में, इन 1 सेकेंड। समझ में आ गई बात। मैंने बार बार बताया, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डेफिनेशन फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ठीक है। अब वॉट जो है वो स्मॉलर यूनिट है आपके पास में, तो हम जो है वो बिगर यूनिट्स में यूज करते हैं। आपके पास में आता है किलो वॉट। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल होगा, 1 किलो वॉट, किलो 10 टू द पावर 3 वॉट, किलो आ गया ना, ठीक है, 1000 वॉट के बराबर आपके पास। ऐसी 1 मेगा वॉट 10 टू द पावर 6, 1 गीगा वॉट 10 टू द पावर 9। जो हमारे पास कमर्शियल यूनिट है जो यूज की जाती है पावर को बताने के लिए, अभी बताया था, पानी की मोटर किसमें करती है, हॉर्स पावर, दैट इज 1 HP is equals to 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वॉट के। याद रहेगी बात, पक्का। चलिए एक सवाल करते हैं, उसके साथ क्लास को एंड करते हैं, फिर आप इसको अच्छे से पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। कहता है अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds। एक लड़का है, वजन है 50 kg का, भाग के स्टेयर्स पे आ रहा है, उसको लगते हैं 9 सेकेंड। कितने, 9 सेकेंड। कहता है इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर। तो आगे कर लो, रुके क्यों। अच्छा जी, फाइंड हिज पावर। 2 मिनट दो, पहले बता देते, मैं इनका एंड कर देते। अब ये इसके साथ खत्म कर दूंगी। जी को कहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। बताओ क्या करेंगे, है कैसे निकाला, बताओ कैसे निकाला। मास 50 kg है, वेरी गुड। देखो हाइट क्या आपके पास में, कहता है एक की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एक की हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्टेप्स हैं,
45 स्टेप्स है, तो इन 45 स्टेप्स की हाइट कितनी हो जाएगी? 45 इंटू 15 मतलब 675 सेंटीमीटर। पर ये केजी में है तो बदलना पड़ेगा, इसे मीटर में बदल देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर दो, 6.75 मीटर आ जाएगा। पावर निकालना है। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन को इक्वल्स टू एनर्जी। चलो एक चीज और आ गई, यहाँ से लिख सकते हैं। तो मास कितना है? 50, जी को ले लो 10, हाइट 6.75, कितने टाइम में? 9 सेकेंड में। सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा 375 वॉट। मतलब बंदे की पावर कितनी है? 375। कोई डाउट? क्या एनर्जी और पावर सेम चीज है? क्यों? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दिस? बहुत बार आता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। मतलब क्या हुआ? ये मेजर करती है वर्क डन को, राइट? एनर्जी क्या करता है? वर्क डन को मेजर करता है आपके पास में। जबकि पावर क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब ये क्या मेजर करेगा? मेजर्स वर्क डन पर यूनिट टाइम, या 1 सेकेंड में कितना वर्क डन हुआ, ये उसको मेजर करेगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लो आपके पास एक बूढ़ा व्यक्ति है, वी हैव एन ओल्ड मैन, ठीक है? एक ओल्ड मैन है आपके पास में जो धीरे धीरे काम कर रहा है, कितनी देर तक? 8 घंटे तक। कितनी देर तक काम कर रहा है? 8 घंटे तक। और जो वो 8 घंटे तक काम करता है वो 4 आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है? 24 आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहा है। वहीं पे एक जवान आदमी है, भाई जवान बच्चा या आदमी है, बॉय है, कुछ भी मान लो आपके पास, एक लड़का है, काम कर रहा है 2 घंटे, फटाफट से 2 घंटे काम करता है और 16 आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। 16 आइटम्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताओ किसके पास एनर्जी ज्यादा है? बूढ़े आदमी के पास या व्यक्ति लड़के के पास? एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी क्या मेजर करता है? वर्क। किसने ज्यादा काम किया? बूढ़े व्यक्ति ने काम किया। किसने ज्यादा काम किया? बूढ़े व्यक्ति ने। दैट मीन्स व्हाट? ओल्ड मैन हैज मोर एनर्जी, राइट? ओल्ड मैन हैज मोर एनर्जी। काम किसने ज्यादा किया? एनर्जी सिर्फ मेजर करेगी काम को। एनर्जी सिर्फ मेजर करेगी काम को। किसने ज्यादा काम किया है? बूढ़े आदमी ने। उसने 24 आइटम बना दिए। आ रही बात समझ में? पर पावर क्या मेजर करता है? समय के साथ काम को। ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो 24 आइटम्स बना रहा है 8 घंटे में। मतलब 1 घंटे में बना रहा है 24/8, मतलब 3 आइटम, राइट? लड़के की पावर अगर हम देखें तो लड़का जो है वो 2 घंटे में 16 आइटम, मतलब 1 आवर में 8 आइटम्स। इसका मतलब पावर किसके पास ज्यादा है? लड़के के पास। तो ओल्ड मैन हैज मोर एनर्जी बट लेस पावर, एंड यंग मैन हैज लेस एनर्जी बट मोर पावर। 2 घंटे बाद काम नहीं किया ना उसने, कहता मैं थक गया, मैं नहीं कर रहा। तो एनर्जी कम है पर पावर ज्यादा है कि कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? इस पे भी कंसेप्चुअल आ जाता है तुम्हारे पास में। ऐसे 2 केसेस दे दी जाएंगे और कहेंगे किसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी के लिए सिर्फ चेक करेंगे किसको? वर्क डन। किसको चेक करेंगे? वर्क डन को, कि किसने ज्यादा काम किया।
समझ में आ रही बात? किसने ज्यादा काम किया? कछुए और खरगोश वाली बात है। किसने ज्यादा काम किया? कछुए ने। खरगोश तो सो गया ना बीच में थक के। किसने ज्यादा काम किया? कछुए ने। पर पावर किसके पास ज्यादा है? खरगोश के पास। खरगोश ने 5 मीटर में 100 मीटर तय कर लिया, सॉरी 5 मिनट में 100 मीटर तय कर लिया। पर जो खरगोश, किसकी बात क्या बोल दिया? 5 मिनट पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। वही वो कछुए और खरगोश की रेस है। 500 मीटर की दूरी तय करनी है। खरगोश ने 5 मिनट में तय करके 100 मीटर जाके कह रहा है वो तो बहुत दूर है, सो गया, मैं थक गया, थोड़ा सा एनर्जी लेगा, सो गया। चाहे उसने कछुए ने 1 घंटा लगाया और उसने पूरा कवर किया, तो एनर्जी किसकी ज्यादा? कछुए की। पर पावर किसकी ज्यादा? खरगोश। एनर्जी सिर्फ वर्क डन को मेजर करता है, टाइम को नहीं देखेगा। तो वर्क डन किसने ज्यादा किया? कछुए ने किया। पर कम टाइम में ज्यादा वर्क डन किसने किया? अच्छा वो मेरा ये राम जी क्या कह रहे हैं पे? हम सब पावर नहीं सुनते, हम एनर्जी सुनते हैं, फिर एनर्जी नहीं हो गया। समझ गए ना? हाँ। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ के आइएगा पूरा।